हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस से जॉइंट हमने कान्हा जी के लिए कैप भी बनाई हुई है, जिससे कि कान्हा जी को जब हम ड्रेस पहनाएंगे तो उनकी पूरी बॉडी भी ढकी रहेगी, साथ ही साथ कान्हा जी के कान भी ढके रहेंगे और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए, हमने ये पॉम लगाया है जिसकी वजह से कैप का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट और बेबी पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। देखिए, अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से हम निकाल के इसको लॉक कर लेंगे। फिर देखिए, क्रोशिया में उनको लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 24 यानी कि 24 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 24 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम इसको जॉइंट करना है। तो देखिए, पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और ये जो ऊन है इसको हमें इसमें से फंसा के निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए हैं, तो अब इधर वाले फंदे को हम इस वाले फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे तो ये स्लिप स्टिच लग जाएगा और देखिए यहाँ पे ये जॉइंट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। जो शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से देखिए 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। तो इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए फिर से पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से इस तरीके से हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके आगे की 3 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, एक, ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई। तो देखिए, शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 3 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 5वीं चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये एक और इसी में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखिए, ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, ये 3 और ये 4। तो देखिए, फिर से हमने 4 चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, जैसे कि हमने शुरू में भी 4 चेन में से एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाई थी। अब 5वीं चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है।
तो ये एक और इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। इसी तरीके से इसके आगे भी 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बीनते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने देखिए बीनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेना है। तो जो हमने चेन बनाई थी उसी में से हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बना ली हमने। अब हमें इसके आगे की 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक, ये दूसरी चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई और ये चौथी चेन हो गई। तो देखिए शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6वीं चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार और ये दूसरी बार। फिर इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब 6वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें टोटल 5 लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये एक लाइन हम बना रहे हैं, इसके बाद 4 लाइन और ऐसे ही बीन लेंगे तो टोटल 5 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमने ये पूरी घेर बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो इसको हम ऐसे ढीला कर लेंगे और जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से डालकर निकाल लेना है। फिर हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे जिससे कि ये यहाँ पर अच्छे से लॉक हो जाएगा। और लॉक करने के बाद अब हमें ये एक्स्ट्रा ऊन यहाँ से कट कर लेना है। अब देखिए हमें इसमें पिंक कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए जो पहली लाइन हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए बनाई है उसको छोड़कर देखिए जहाँ से दूसरी लाइन है यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए पहली लाइन ये कंप्लीट हो गई है, यहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाया था। तो जो जहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो रही है यहीं पे हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को। और ये जो पिंक कलर का ऊन है ना इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए दूसरी लाइन जहां से शुरू हो रही है वहीं पे हमने ये पिंक कलर का ऊन जॉइंट कर लिया है। इसी चेन में हम फिर से देखिए क्रोशिया को ऐसे डाल लेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेना है जिससे कि हमें बीनने में आसानी होगी। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। जब हम इसको फोल्ड कर देंगे ना, देखिए ये दूसरी लाइन है, तो यहाँ से जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये 2 पीसेस हो जाएंगे। एक यहाँ ऊपर वाला पीस है और एक नीचे वाला। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्रोशिया में फिर से ऊन को लेना है और इन दोनों पीसेस के बीच से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल के ऐसे एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। फिर इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। इसके बाद वाली जो चेन है ना इसमें भी हमें दोनों पीसेस के बीच से ऐसे क्रोशिया को डालकर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। ऐसे ही जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ से सर्कल में हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी ना, देखिए यहाँ पे इसकी पहली चेन में से हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक फंदा बचा है तो हम इसको लॉक करके और एक्स्ट्रा ऊन कट करके निकाल लेंगे। लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे हमें ये पिंक कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के हम 3 चेन बना लेंगे। और फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार और ये 2 बार। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। तो ऐसे ही हमें फिर से हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में भी एक लाइन कंप्लीट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बीन के कंप्लीट किया था। चारों तरफ से 2-2 डबल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको भी यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट करना है।
तो अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्रेस से जॉइंट कैप बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने देखिए शुरू में चेन बनाई थी, इसकी एक चेन में ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को और फिर से हमें ये पिंक कलर का ऊन इसमें से जॉइंट कर लेना है। अब देखिए हमने जहाँ से ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हमें ऊन को फंसा के निकाल के 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। अब देखिए हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में से हमें सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर चौथी चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि एक चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बिनते हुए हमें देखिए इसको चारों तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। बीच में हमें 4 चेन की गैपिंग छोड़ देनी है। तो चलिए हम बीन लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार, इस तरीके से बीनते हुए हमने देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और बीच में हमने 1 2 3 4 चेन की गैपिंग छोड़ दी है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 4 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। हमने देखिए इसको बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको फिर से यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमें कैप को ऐसे पलटकर पीछे की तरफ से निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से निकालने के बाद अब यहाँ ऊपर से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ऐसे हमें इसको एकदम बराबर करते हुए रखना है और हमें सुई धागा ले लेना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। सुई धागे से टक करके जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलटकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए कैप का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये वाइट कलर का एक पॉम ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से देखिए ये जो कोना है यहाँ पे हमें ये पॉम लगा लेना है। फिर देखिए कैप का लुक ऐसे आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।